मैं शिवानी और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। जी हाँ, आपको बता दें कि पहले का दौर था जब इंटरनेट सेवा नहीं थी, ना हाथों में मोबाइल था। तब क्या होता था, पहले घोषणा पत्र आता था और उस घोषणा पत्र में काम के आधार पर, मुद्दे के आधार पर वोटर्स जो हैं वो वोट देते थे। लाजिम है, ऐसे में इस बार की जो चुनाव है वो कई सारी चुनौतियां लेकर आपस में आई हैं। बता दें आपको कि काफ़ी कुछ बदल गया है। खैर, ऐसे देखें तो अब जनता भी जागरूक हो गई है। इस बार का चुनाव कहीं ना कहीं राजनेता भी समझ रहे हैं कि जनता को लुभाना फुसलाना नहीं चलने वाला है। ये तो बात रही। बता दें आपको, पीएम मोदी ने कहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव स्थिरता वर्सेस अस्थिरता है, यानी ये स्थिरता बनाम अस्थिरता बन गया है। ऐसे में जनता क्या कुछ सोच रही है इसको लेकर पीएम मोदी ने संबोधन में जब कहा, तो जनता कहीं ना कहीं अब अपना ताल ठोक दी है। और ये ताल ठोकने की खास वजह ये है कि ना ही आरजेडी जो भी दावा कर रही है या बीजेपी जो भी दावा कर रही है, इसके अलावा जनता अब मन बना ली है कि अपने मुद्दे खास तौर पर सामने लेकर आएगी। कांग्रेस हो, ईडी गठबंधन हो, चाहे महागठबंधन हो, इन गठबंधनों को लेकर कहीं ना कहीं तत्कालीन सत्ताधारी कह रहे हैं कि परिवारवाद है, और वहीं पर इसे सिरे से खारिज करते हुए जो विपक्षी हैं वो कह रहे हैं कि परिवारवाद कौन कर रहा है, ये साफ नजर आ रहा है। बता दें आपको, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि 370 का जो टारगेट बीजेपी बनाकर चल रही है, इस बार 400 पार, 370 भी पार करना मुश्किल है बीजेपी के लिए। प्रशांत किशोर की ये बातें अब सुर्खियों में बनी हुई है। वहीं पर प्रशांत किशोर ने खुशखबरी भी दी है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि ममता दीदी को कहीं ना कहीं बीजेपी ठोक देगी, यानी बीजेपी पश्चिम बंगाल में अच्छी जीत हासिल करेगी और ओडिशा में भी जीत हासिल करेगी। लेकिन कांग्रेस को लेकर जो प्रशांत किशोर ने कहा है वो थोड़ा आश्चर्यजनक है, चौंकाने वाली बात भी है। लेकिन कांग्रेस इसे समझती है या नहीं, आगे वो देखने वाली बात हो जाएगी। चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी लोग चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं एकजुट हो गए हैं, कहीं ना कहीं अब अपनी रणनीति बना रहे हैं और कहीं ना कहीं चुनाव जीतने के लिए जुनून नजर आ रहा है। कांग्रेस को लेकर कहा गया है प्रशांत किशोर द्वारा कि कांग्रेस जो हिंदी पट्टी वाले इलाके हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसे कहीं ना कहीं इग्नोर कर रही है। और ये जो सीटें हैं, ये जो लोकसभा सीट हैं, वो कांग्रेस जो इनकार कर रही है उन पर भारी पड़ सकता है। देखिए, बता दें आपको कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जो अमेठी की सीट है उस पर ना ही प्रियंका गांधी और ना ही राहुल गांधी कहीं ना कहीं देखे तो ना ही वो इच्छुक नजर आ रहे हैं। और जिनको सीट पर उतारे हैं वो दूसरे पार्टी के प्रपोजल को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। बार बार दूसरे पार्टी के प्रपोजल का जिक्र हो रहा है। ऐसे में ये चुनौती कांग्रेस के लिए तो बनी हुई है। क्या कांग्रेस इसे समझता है? चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का यह दावा कहीं ना कहीं बीजेपी वाले सुनेंगे या कहीं ना कहीं कांग्रेस वाले सुनेंगे, तो क्या नतीजा निकल पड़ेगा? जी हाँ, आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार जब भी कुछ कहते हैं सोच समझ के कहते हैं और उनकी बातों को कोई नेता खारिज नहीं करता है। ऐसे में उनकी बातों को इग्नोर करना भी एक चुनौती राजनेताओं के लिए बन जाएगी। बता दें आपको कि बिहार में पहले फेज का चुनाव की तैयारी पूरी तरीके से हो गई है। 4 सीट पर चुनाव है, औरंगाबाद, जमुई, नवादा और गया। ऐसे में आपको बताया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार बिहार दौरे पर आ चुके हैं, जनसभा को संबोधित किए हैं, लेकिन अब तीसरी बार वो गया के लिए आएंगे, जहां पर जीतन राम मांझी खड़े हैं। जीतन राम मांझी के लिए सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार भी उनके लिए अब तैयारी कर लिए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने तो ऐसे कहा है कि अब की बार 400 नहीं 4000। हालांकि वो क्यों कहें, क्या मकसद है, क्या वो कंफ्यूजन में है, ये तो जनता ही बताएगी। लेकिन नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैर छूना थोड़ा सा कई लोगों को खटका जरूर है। जी हाँ, इस पे राजद जो है वो तीखी आलोचना करते हुए साफ तौर पर कह दिए हैं कि पीएम मोदी का पैर छूना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपना अपमान करवा रहे हैं, क्योंकि उम्र में नीतीश कुमार पीएम मोदी से बड़े हैं।
ऐसे आपको बता दें तो पीएम मोदी इस बात को पूरी तरीके से समझ चुके हैं और जानते भी हैं कि बिहार में बीजेपी का कोई भी सीएम नहीं बना है। ऐसे में अगर देखें तो राजद बीजेपी के लिए बड़ी बाधा जरूर है। 2019 का चुनाव देखें तो उसमें जो राजद है वो भले ही खाता नहीं खोली हो, लेकिन बीजेपी एनडीए जो है वो राजद से घबराई जरूर है। ऐसे में जो चर्चा बहुत दिनों से हो रही थी कि बीजेपी क्या सीएम के लिए उम्मीदवार अपने तरफ से, अपनी पार्टी के तरफ से उतारेगी, तो ये जो कयास है वो कहीं ना कहीं पहले अगर देखें तो नीतीश कुमार समझ रहे थे, परख रहे थे, लेकिन आने वाले दिनों में चुनौती काफी बढ़ गई है। आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।